हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्लास 8 यूनिट 6 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का प्रॉफिट एंड लॉस है ना। ये एक्सरसाइज 6.2 होने वाला है। एक्सरसाइज 6.2 प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब हानि, है ना। इसमें 3-4 टर्म जो है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। क्लास 7 में भी हम लोग देखे थे। एस पी इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मतलब जिस दाम पर बेचते हैं, है ना, इसको हिंदी में विक्रय मूल्य भी बोलते हैं। सी पी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस दाम पर खरीदते हैं। फिर प्रॉफिट, जिसको हम लोग लाभ बोलते हैं, है ना। प्रॉफिट कब होगा, जब एस पी जो है वो बड़ा होगा सी पी से। एस पी इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन वी इनकर प्रॉफिट। एंड लॉस कब होगा, लॉस उस केस में होगा जब सी पी जो है वो बड़ा होगा एस पी से। अगर प्रॉफिट निकालना हो, है ना, हाउ टू फाइंड प्रॉफिट, हाउ मच प्रॉफिट वी हैव मेड, देन एस पी माइनस सी पी। उसी तरह से लॉस अगर निकालना है तो सी पी माइनस एस पी। फिर आते हैं प्रॉफिट परसेंट की बात। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पी इंटू 100%। उसी तरह से लॉस परसेंट अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, लॉस बाय सी पी इंटू 100%, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूला हुआ। इसके अलावा, है ना, अगर if profit percent is given, if profit percent is given, है ना, तब अगर हम लोगों को एस पी निकालना हो तब क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ और उस केस में अगर प्रॉफिट एस पी निकालना हो तो हम लोग करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट या फिर गेन परसेंट बाय 100 इंटू सी पी। उसी तरह से अगर सी पी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, एस पी इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, है ना। और फिर इसी तरह से इफ लॉस परसेंट इज गिवन, लॉस परसेंट इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड एस पी और सी पी, तब क्या करेंगे, तो एस पी जैसे प्रॉफिट हो रहा था 100 प्लस प्रॉफिट कर रहे थे, तो लॉस होगा तो क्या होगा 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सी पी। और अगर सी पी निकालना हो तो फिर उसी तरह से ये इधर जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा और ये जाके डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग वही लिखेंगे एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ये कुछ फॉर्मूले हैं, है ना, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। और एक्सरसाइज 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज व्हेन, है ना। फर्स्ट कंडीशन सी पी इज इक्वल टू दिया हुआ है ₹400 एंड एस पी इज गिवन ₹468, ये दिया गया है। और हमें निकालना है परसेंटेज, निकालना प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एस पी ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, एस पी माइनस सी पी। सो 468 माइनस 400 दैट इक्वल्स टू रुपीज़ क्या है 68। और हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला गया, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। और प्रॉफिट कितना है, तो 68 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, है ना। और परसेंट, यहाँ पे परसेंट देंगे, 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गया, है ना। और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 1 जब 4
एंड 2 बचा 28, 4 7 जा 28, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ 17%, है ना। मतलब अगर 100 रुपये का सामान हो तो 17 रुपये, फिर 100 रुपये का सामान तो 17 रुपये, इस तरह करके, है ना। 400 का जो कॉस्ट प्राइस है, ऑन दैट ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 68 रुपीज़। नाउ सेकेंड, CP इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13,600 और SP दिया हुआ है 12,104, है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो है SP कम हो गया, है ना। सेलिंग प्राइस जिस दाम पर अगर बेच रहे हैं, मतलब अपने आप को दुकानदार समझो, और कोई सामान हम 13,600 में खरीदे हैं और उसको किसी कारणवश 12,104 रुपये में बेचना पड़ रहा है, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो फिर कितना लॉस हो रहा है वो हम लोग निकाल लेते हैं, और लॉस के केस में क्या करेंगे, CP माइनस SP। तो 13,600 माइनस 12,104, चलिए घटाते हैं। 0 से 4 घटाएंगे, मतलब 10 से 4 घटाएं तो हो गया 6, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 5, 5 से 1 घटाएं तो 4, है ना। और यहाँ पे 1, मतलब 1,496 रुपीज़ का क्या हुआ, लॉस किया वो। अब हम लोग निकालेंगे क्या, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है कि लॉस बाय CP इंटू क्या होता है 100%। तो लॉस कितना है, तो 1496 बाई CP हो गया 13,600 इंटू 100 और परसेंट। 2 0 से 2 0 इसको डिवाइड किए, है ना। चलो पहले क्या करते हैं, 2 से ही करते हैं, थोड़ा ही शॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 16, 2 8 जा 16, 68 आया, है ना। 4 से करते हैं, 17 4 जा 68 होता है, और इधर 4 से करते हैं तो 4 1 जा 4, बचा 3, 34 हो गया, 4 8 जा, है ना 32, बचा 2 28, 4 7 जा 28। अब 17 1 जा 17 और 17 1 जा 17, दैट मीन्स 11% का क्या हो गया, लॉस हुआ। और सेकंड क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1,636.25 अ डीलर गेन्स 96.25, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो यहाँ पे तो गेन दिया हुआ है और SP दिया हुआ है, तो हमें गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, CP चाहिए, है ना। तो चलिए निकालते हैं CP। पहले क्या क्या दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, तो SP इज इक्वल टू 1636.25 और गेन कर रहा है ₹96.25। तो गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि CP ज़्यादा है और सॉरी SP ज़्यादा है ना। जब गेन कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि SP ज़्यादा है और CP कम है। तो CP कम करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो SP माइनस गेन। तो 1636.25 माइनस 96.25 और घटाएंगे तो 25 से 25 तो ये 0.00 आ गया, 6 से 6 घटाए 0, 9 4 13, है ना, बचा 5 1, 1540 रुपीज़ ये आया। अब हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, गेन बाय CP इंटू 100, और गेन है 96.25, सॉरी 96.25 बाय 1540 इंटू 100। चलिए ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट कर दिए, है ना। और 7 2 जा 14 और फिर 7 2 जा 14, ये भी 7 से हो जाना चाहिए डिवाइड, 7 1 जा 7, बचा 2 26, तो 7 3 जा 21, है ना, 5 52 हो गया, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 3 35 हो गया, 7 5 जा 35। अब 11 से हो जाएगा, 11 2 जा, है ना, 11 1 जा 11,
27 बचा, 11 2 जा 22 और 11 5 जा और 2 5 जा 10। अब पॉइंट बैठाना मैं भूल गया तो पॉइंट बैठा देता हूँ यहाँ पे पॉइंट बैठेगा वहाँ पे, है ना। सो इट विल बी 125 5 जा 625, है ना। तो 6.25% का क्या हुआ, गेन हुआ। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगर दूसरे तरीके से काटना है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। 96.25 बाई 1540 इंटू 100 था, हम लोग क्या किए कि 9625 लिखे और 1540 ये जो डेसिमल हटाए उसके लिए 100 लिया और इधर से 100, ये 100 से 100 कैंसिल कर दिया। चलो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15, 0 5 8 जा 40 और 5 से इसको फिर काटते हैं, 5 1 जा 5, 4 बचा, है ना, 46 हो गया। तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब किससे देंगे, 7 से, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, है ना, 52 हो गया। फिर 7 7 जा 49 बचा 3, 7 5 जा 35। अब किससे देंगे, तो 11 से देते हैं, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 बचा कितना 5, तो 11 5 जा 55। तो 25 बाई क्या आ गया, 25 बाई 4। इसी को अगर हम लिखेंगे तो 66 होल नंबर 1 बाई 4, 6 हो जा 24 125। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं या फिर 6.25 भी आंसर लिख सकते हैं, है ना। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। By selling an article for rupees 770, a man incurs a loss of rupees 110. Find his loss percent. तो अगेन SP दिया हुआ यहाँ पे 770। बस फॉर्मूला पे सेट करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द आंसर। नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट इट। रुपीज़ 110। अब लॉस हो रहा है तो लॉस कब होगा, जब CP ज़्यादा रहेगा तभी तो लॉस होगा। तो CP को ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP प्लस लॉस। तो 770 प्लस 110 इसको ऐड कर देते हैं, ये हो गया 80 और 880 रुपीज़। अब हमें निकालना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस आया 110 बाई 880 इंटू 100। चलो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट कर दिए, 11 8 जा 88, 4 2 जा 4 25 जा इज इक्वल टू क्या आ गया 25 बाई 2। और यू कैन राइट 12.5% और यू कैन राइट 12 होल नंबर 1/2%। बोथ आंसर्स आर करेक्ट, है ना। तो उससे जो लॉस हुआ वो either you can write 12 whole number 1/2% और 12.5%। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। रशीदा bought 25 डजन्स एग्स। रशीदा जो है वो 25 डजन्स एग खरीदती है एट द रेट ऑफ रुपीज 9.60 पर डजन्स। 30 eggs were broken in the transaction and she sold the remaining eggs at 1 rupee each. Find her gain or लॉस परसेंटेज। तो 25 डजन्स एग खरीदे, है ना, एट द रेट ऑफ 9.6 पर डजन। तो CP ऑफ 1 डजन इज इक्वल टू 9.60। देयरफॉर CP ऑफ 25 डजन्स तो 25 इंटू 9.60। चलो 25 से इसको इंटू कर देते हैं, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 25 6 जा 150 का 0 लिखे, कैरी 15 और 25 9 जा 225। 225 में हम लोग क्या करेंगे, 15 को ऐड कर देंगे। 5 5 10 2 1 3 1 4 एंड 2। तो ये आ गया 240 रुपीज़, है ना, 240 रुपीज़ CP। अब क्या है कि ही स्पेंड्स
30 एग्स वेर ब्रोकन। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि कितना टोटल एग्स हुआ, नंबर ऑफ एग्स इज इक्वल टू 25 इंटू 12। हम लोग जानते हैं कि 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है, 12 एग्स होंगे, है ना। तो 25 को 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 10 जा 250 और 25 2 जा 50, 250 में 50 ऐड करेंगे तो 300। तो ये है 300 एग्स। अच्छा, 30 वेर ब्रोकन्स, तो नंबर ऑफ फ्रेश एग्स कितने हैं, तो 300 माइनस 30 दैट इक्वल्स टू 270, है ना। नाउ शी सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट 1 रुपीज़ ईच। अब प्रत्येक को जो है 1 रुपये करके बेचा। देयरफॉर SP ऑफ 270 एग्स एट द रेट ऑफ ₹1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ₹270। अब क्या है, हमको अंडे से कोई लेना देना नहीं है ना। यहाँ पे अंडे की बात नहीं है, क्या फूटा क्या बचा वो हम लोग को देखना नहीं है। हम लोग को देखना है कि खरीदा कितना रुपया में, ये खरीदा था, है ना, 240 रुपये का वो अंडा खरीदा था और बेचा कितना में, 270 में, है ना। अब इसमें क्या बच रहा है, क्या घट रहा है, क्या फूट रहा है ना, वो सबसे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 240 में वो खरीदा और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 270 में वो बेचा। दैट मीन्स ही हैज़ इनकर्ड अ प्रॉफिट, क्योंकि 270 ज़्यादा है। तो हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP दैट इक्वल्स टू 270 माइनस 240 और घटाएंगे तो क्या होगा, 30 रुपीज़ का वो प्रॉफिट किया, है ना। अब हमें गेन परसेंट निकालना है, चलो इसको भी निकाल लेते हैं। गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अगेन राइट द फॉर्मूला, गेन बाय CP इंटू 100। तो गेन कितना था, 30 रुपीज़ का गेन था, 240 इंटू 100, है ना। 0 से 0, 3 8 जा 24, फिर से 225 इज इक्वल टू 25/2 और वी कैन राइट 12 होल नंबर 1/2%. So this will be our answer, or you can write 12.5% also. Now question number 5. The cost of an article was ₹20,000 and 1,400 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 20%, find the selling price of the article. तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 20,000, है ना, और स्पेंड ऑन रिपेयर्स, रिपेयर किया तो वो तो उसके पॉकेट से लगा और इसी के ऊपर खर्च हुआ, आर्टिकल के ऊपर ही। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी में ऐड करते हैं, मतलब उसका वो टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लो फ्रेट चार्जेस रहते हैं, अगर ले जाने में सामान को, है ना, तो वो तो अपने पॉकेट से नहीं देगा, ही विल टेक इट। नेचुरली वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट के साथ उसको ऐड करता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस। और ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना है, 1,400। तो एक्चुअल CP क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया 20,000 प्लस 1,400, इसको ऐड कर देंगे, है ना, 00412। सो ये हो गया 21,400। अब क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट कर रहा है 20%, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है 20%, और हमें क्या निकालना है SP। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या था, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। देखो 100 प्लस प्रॉफिट था 20%, तो 20 ऐड करेंगे बाय 100 और इंटू CP करेंगे 21400। इस प्रकार से ये हो गया 120 बाय 100 इंटू 21400। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट कर दिया और मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 1 जा 12 और 4 जोड़े तो 16 हो गया, कैरी 1, 12 2 जा 24 एंड 1 25 और एक 0 था तो एक 0। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो हो गया
25,680 रुपीज़, है ना। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे कि एक शॉपकीपर buys 200 bicycles at the rate of 1200 per bicycles. He has spent ₹30 per bicycles on transportation. He also spends 4,000 on advertising. Then he sells all the bicycles at ₹1,350 per piece. Find his profit or loss. Also calculate it as percentage. तो यहाँ पे क्या दिया है कि 200 बाइसाइकिल्स खरीद रहा है 1200 पर बाइसाइकिल्स की दर पर। इतना ही नहीं, 30 रुपीज़ पर बाइसाइकिल के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी खर्च हो रहा है, साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी खर्च हो रहा है। तो ये सारे जो खर्चे हैं उसको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस, है ना, और इसके अनुसार से ही फिर प्रॉफिट एंड लॉस को निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और दिया हुआ है CP ऑफ 200 bicycles at the rate of ₹1200 इज इक्वल क्या होगा, 1200 इंटू 200, 12 टू जा 24, 2 और 2 4 0 हो गया, है ना। इस तरह से आ गया 2,40,000। फिर है ट्रांसपोर्टेशन खर्च हो रहा है 30 रुपीज़ इंटू 200, दैट इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 1 2 3, 6,000। फिर एडवर्टीजमेंट पे खर्च हो रहा है कितना, 4,000। एक्चुअल CP क्या हो गया, सबको हम लोग जोड़ देंगे, मतलब 2,40,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, है ना। 6 4 10 हो जाएगा, 10,000, तो 2,50,000 खर्च हुआ। अब SP निकालेंगे, SP ऑफ 200 bicycles at the rate of 1350, that equals to क्या होगा, 200 इंटू 1350। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, कैरी 1, 13 2 जा 26, 26 और 1 27, 1 2 3 0, 1 2 3। इस प्रकार से 2,70,000। तो नेचुरली क्या है, SP इज ग्रेटर देन CP, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है SP माइनस CP। तो 2,70,000 माइनस 2,50,000, दैट इक्वल्स टू कितना, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। नाउ वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑल्सो, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये परसेंट। तो प्रॉफिट है 20,000, 2,50,000 हो गया CP इंटू 100। चलो 0 0 कैंसिल करता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। 25 8 जो होता है 200, देयरफॉर 8% विल बी द प्रॉफिट। आफ्टर 6, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. The cost price of an article is 90% of its selling price. Find his profit percent. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का 90% हो रहा है कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग लिखेंगे लेट SP बी X, देयरफॉर CP इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो 90% ऑफ SP दिया हुआ है, देयरफॉर 90 बाई 100 इंटू X, तो क्या आ गया 9 बाई 10X, है ना। नेचुरली प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितना है, तो X माइनस 9X बाई 10, LCM लिया तो 10X हो गया माइनस 9X बाई 10, दैट इक्वल्स टू X बाई 10। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट
बाई सी पी इंटू 100। तो देखो प्रॉफिट कितना है, x बाई 10 है ना, डिवाइड कर रहे सी पी को, सी पी है हमारा 9x बाई 10, तो डिवाइडेड बाई 9x बाई 10 है ना इंटू 100, और उसके बाद ये क्या होगा, परसेंट होगा। ये इसलिए किए ताकि आप लोग समझ पाए, है ना, 10 बाई 9x इंटू 100 परसेंट, एक्स एक्स कट गया, 10 10 कट गया, है ना, और आ गया 100 बाई 9, 99, तो 11 होल नंबर 1/9% का प्रॉफिट हुआ। चलिए इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, लिखेंगे लेट एस पी बी ₹100, तो सी पी क्या हो जाएगा, 90% ऑफ एस पी, देयरफॉर 90 बाई 100 इंटू 100 दैट इक्वल्स टू क्या है, ₹90। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 100 माइनस 90 दैट इक्वल्स टू 10, और प्रॉफिट परसेंट हम लोग को निकालना है। सो प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100%, तो प्रॉफिट हमारा 10 है, सी पी हमारा कितना निकला 90 इंटू 100, और 0 से 0 कैंसिल किए, है ना, और इजी वे में 100/9% हमारा आ गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 11 9 जा 99, 1/9%। After 7, moving to next question, question number 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है कि राव बॉट notebooks at the rate of ₹4.35 and sold them at the rate of ₹4.58। कैलकुलेट। तो यहाँ पे देखो कि 4 खरीद रहा है 35 रुपये में और 5 बेच रहा है 58 रुपीज़ में। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 5। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलसीएम ऑफ 4 and 5 कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पे लिखेंगे सीपी ऑफ 4 नोटबुक इज इक्वल टू कितना है, 35। देयरफॉर सीपी ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू 35/4। देयरफॉर सीपी ऑफ 20 नोटबुक 35/4 इंटू 20, और इस प्रकार से ये आ जाएगा 175 आ जाएगा, है ना, 5 5 जो 25, कैरी 2, 5 3 जो 15 और 2 17। उसी तरह से एस पी निकालेंगे, एस पी ऑफ 5 नोटबुक्स इज इक्वल टू क्या है, 58। नेक्स्ट एस पी ऑफ डायरेक्ट लिख लेते हैं 20 नोटबुक्स इज इक्वल टू 58/5 मल्टीप्लाइड बाई 24 आया, है ना, तो 8 4 जो 32 हो गया, कैरी 3, 5 4 जो 20 23। तो नेचुरली हम लोग क्या देख रहे हैं, एस पी ज़्यादा है, देयरफॉर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 232 माइनस 175। 12 से 5 घटाएं तो 7 हो गया, बचा 6 से 7 घटा, सॉरी बचा 2 12, तो 7 घटाएंगे तो फिर 5, यहाँ बचा 1 7 घटाए तो 0, तो 57 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हम लोग, प्रॉफिट इज इक्वल टू, सॉरी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट है हमारा 57, सी पी आया हमारा 175 इंटू 100। तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, है ना, चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से। 5 2 जा 10 बचा, 5 3 जा 15 बचा 2, है ना, 25, 5 5 जा 25 इधर हो गया 20, फिर 5 से 5 7 जा 5 4 जा, अब तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 57 इंटू 4/7।
तो 7 4 जा 28, कैरी 2, 5 4 जा 20, 22/7%, और यू कैन राइट 7 3 जा 21, 18 हो गया है ना, 7 2 जा 14, 4/7%। ये तो फर्स्ट पार्ट निकला। अब सेकेंड पार्ट हम लोग को निकालना कि द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही शुड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹175। तो ₹57 इज द प्रॉफिट ऑन सेलिंग 20 नोटबुक्स। जब वो 20 नोटबुक्स बेच रहा है तो उसे 57 रुपीज़ का ये प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ₹1, या फिर डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं कितना है 171, तो लिख लेते हैं 171 इज द प्रॉफिट ऑन सेलिंग 20/57 इंटू 171। तो ये तो कट जाएगा है ना, 3 टाइम्स में इज इक्वल टू 60 नोटबुक्स। तो 60 नोटबुक्स अगर वो बेचता है तो फिर उसे 171 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और अभी तक बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।